राधा 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 श्री वृंदावन धाम की श्री सतगुरुदेव भगवान की। नितिन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले अपने जीवन साथी से ऐसे कौन से प्रश्न पूछने चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे अनुकूल है या नहीं? भगवान से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। आपके प्रश्नों से क्या होगा? हम गलत उत्तर दे दें तो क्या आप मान लेंगे? मान लो जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य हैं, आपने कभी किसी को नहीं स्वीकार किया, तो आप कहेंगे मैंने किसी को नहीं स्वीकार किया, तो झूठ भी तो बोल सकते हैं। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे ऐसा जीवन साथी दो जो हमारे मनोनुकूल हो और धर्म के अनुसार चले। भगवान, अब तो बड़ा कठिन है, अब तो ऐसे जीवन साथी मिलने ही कठिन है, क्योंकि एक बच्चा 4 लड़कियों से संबंध बना चुका है, एक लड़की 4 बच्चों से संबंध बना चुकी है। बॉयफ्रेंड किया, ब्रेकअप, फिर दूसरे से, फिर ब्रेकअप, तीसरा बॉयफ्रेंड है, बोले चौथा बॉयफ्रेंड है। तो ये व्यभिचार प्रवृत्ति जिसकी बन चुकी है, वो भला एक पुरुष में कैसे टिक पाएंगे? तभी तो देखो बहुत गंदगी फैल रही है, पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट आ रही है। 1 साल नहीं हुआ और डिवोर्स हो गया, क्या हो रहा है? ब्याह हुए 1 साल नहीं हुआ, डिवोर्स हो गया, ये क्या हो रहा है? या पत्नी पति को मार डाल रही है, या पति पत्नी को मारे डाल रहा है, ये सब क्या है? व्यभिचार प्रवृत्ति के कारण ही तो है। तो बच्चे इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आज वो एक बच्चा कह रहा था एक दिन कि जिसके गर्लफ्रेंड ना हो तो लोग उसको बहुत, मतलब मित्र लोग उसे बहुत नीचा समझते हैं। मतलब वो अपना गर्व से वर्णन करते हैं कि मेरे 5 गर्लफ्रेंड है, उसे गर्व समझ रहे हैं। तो आजकल तो बच्चा की ये प्रश्न पूछो कि तुम पवित्र हो, तब तो तुम जीवन भर संशय में बने रहोगे। भगवान से प्रार्थना करो, पहले तुम पवित्र हो, पहले अपने को ब्रह्मचारी बनाओ और फिर भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मुझे ऐसा जीवन साथी दो जो हमें धर्म के अनुसार आप तक पहुंचा दे, भगवत प्राप्ति करा दे, ऐसा जीवन साथी दो। तो ऐसा बच्चा चलना भगवान से, बकाया कोई प्रश्न मत करो। और जब हमने हाथ पकड़ लिया और हाथ समर्पित कर दिया, तो फिर दूसरे की तरफ देखे ना, अपने पति पत्नी से प्यार रखे, यही हम चाहते हैं। बाद में नहीं तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब तो भगवान से ही प्रार्थना करो कि वही सही मार्ग में हमें ले चलने वाला साथी, जीवन साथी दें, तो भगवान ही कृपा करें। नहीं तो बड़ा अपवित्रता फैल रही है, नशेबाजी, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची,
व्यभिचार ये खूब फैल रहा है, खूब फैल रहा है। ये बड़ी हानिकारक है हमारे भारत देश में। पवित्रता पूर्वक गृहस्थ धर्म निर्वाह करने की जो पद्धति है उससे बिल्कुल खिलाफ पद्धति चल रही है। खुशी लड्डा जी भीलवाड़ा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मन में संदेह या विश्वास की कमी हो तो क्या करना चाहिए? नाम जप। नाम जप से बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि से संशय का नाश होता है। पवित्र बुद्धि में ही विश्वास जागृत होता है। तो हमें परम पवित्र मंगलमय भगवान का नाम निरंतर अपनी जिह्वा से लेने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि विवेकवती हो जाए। बुद्धि तो सबके पास है पर विवेक नहीं है। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। अगर विवेक हो जाए तो सब संशय नष्ट हो जाएगा, सब अविश्वास नष्ट हो जाएगा, परम विश्वास दृढ़ निश्चय जागृत हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो। किसका प्रश्न है? हाँ, नाम जप करो। नाम जप करने से संशय और अविश्वास इसका नाश हो जाएगा, निश्चय और विश्वास जागृत हो जाएगा। जी। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जीवन भर देश विदेश में प्रेमी प्रेमिका नायक नायिका के भौतिक प्रेम पर ही कविताएं लिखकर आप अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, श्रृंगार रस के कह रहे हैं। महाराज श्री, मुझ अधम को कोई ऐसा उपाय बताएं कि भौतिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम में बदल जाए और मेरी इससे कविताओं कोई लाभ तो मिलेगा नहीं। भले तालियां मिल जाएं, संसार के चार लोग तुम्हारी वाहवाही कर दें, लेकिन इससे सत्य वस्तु तो मिलेगी नहीं। ये विलासिता के गान करने से चार लोग संसारिक वाह वाह कह सकते हैं या हर्षित हो सकते हैं, लेकिन न तुम्हें मन की शांति मिलेगी न औरों के मन की शांति मिलेगी। यदि प्रभु के चरित्र गाओ तो तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्री मुदाततम भूय गृणंति ते भूरिदा जना। वो बड़े महामहिमा में दानी माने जाते हैं जो दूसरों को भगवान की चर्चा सुनाते हैं। कल्मषापहम, भगवान के पावन चरित्र सुनते ही हृदय निष्पाप होने लगता है, जीव को मंगल की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो हमें लगता है कि सबसे बड़े नायक भगवान हैं और सबसे बड़ी नायिका उनकी प्रिया जी हैं। अगर उनके पावन चरित्र गान करो तो तुम्हारी भी बुद्धि पवित्र हो जाएगी और परलोक लोक सब बन जाएगा और जो सुनेगा उसका भी मंगल हो जाएगा। तो अब सुधार कर लो, नाम जप करो और भगवान के सिया राम, राधे श्याम, शिव पार्वती इनके पावन चरित्रों का गायन करो, जिससे तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाए, लोगों के कान पवित्र हो जाएं और जीवन दोनों का मंगलमय हो जाए, कथन करने वाले का और श्रवण करने वाले का। ये पांच भौतिक शरीरों की सुंदरता क्या, जो क्षण में नष्ट हो जाए उसका क्या गान करना। ये मलमूत्र का भांड शरीर, इसका क्या गान करना। गान करना तो चिदानंद भगवान का गान करे, जिससे हमारा जवान और कान दोनों मंगलमय हो जाए, दोनों पवित्र हो जाए ना। अब नाम जप करो और भगवान का चरित्र गाओ तो जीवन पवित्र हो जाए। नहीं क्या, चार पैसे मिल जाएंगे, लोग तालियां बजा देंगे बस, और क्या है। मरोगे तो न तालियां साथ जाएंगी, न पैसे साथ जाएंगे, न नायक नायिका साथ जाएगी, भगवान का चिंतन जाएगा, भगवान का भजन साथ जाएगा। तो हमें लगता है कि रुपया ही सब कुछ नहीं है। भगवान के सहारे हो जाओ और भगवान का यश गाओ तो लोग परलोक सब। थोड़ा कभी बीच में किसी भक्त का पावन चरित्र गा दिया या किसी का तो चलेगा, लेकिन प्रारंभ और अंत ये भगवान से हो तो बीच वाला सब भगवान ही माना जाएगा, क्योंकि हर स्त्री पुरुष के रूप में भगवान ही विराजमान है। हमारी बात समझ रहे हो? अगर अपने प्रोग्राम का प्रारंभ करो भगवान से और अंत करो भगवान में और बीच में नायक नायिका का कर दो तो भी चलेगा। नहीं, प्रारंभ भगवान से करता हूँ। हाँ, क्योंकि भगवान के बिना जीव खुलना ठीक नहीं है। भगवान से प्रारंभ करो और अंत भी भगवान में करो और बीच का रहने दो, जो आप गान करते हो और उसे भी भगवान को समर्पित कर दो कि जो हमें सेवा दी है वो मैं कर रहा हूं, तो वही भजन बन जाएगा आपका। ठीक है? रोहन जी
बिहार से। राधे राधे महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव अब मुझे राधा नाम जपना बहुत प्रिय लगने लग गया है। गुरुदेव लगभग 1.5 वर्ष से मांस, मदिरा, जुआ, व्यभिचार, गर्लफ्रेंड, गंदे बच्चों का संग, नशा, हस्तमैथुन आदि सभी कलयुगी दोष का त्याग कर दिया है। आपकी कृपा से सब छूट गया है महाराज जी। गुरुदेव अब मुझे ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मृत्यु लोक का सम्राट नहीं बनना, मोक्ष नहीं चाहिए, योग सिद्धियां नहीं चाहिए, श्री जी भी नहीं चाहिए। महाराज जी मुझे राधा नाम अखंड जपने का एक कृपा हो जाए। हाँ, अभी तो सुन के कह रहे हो 500 रुपया में ललचा जाओगे। इतने बड़े त्याग की बात, रास्ते में 500 का नोट पड़ा हो तो कदम नहीं आगे बढ़ाओगे क्यों? इतनी कृपा कर दीजिए महाराज। नहीं, ये तो सुन के आप बोल रहे हो, हम असलियत की बात कर रहे हैं कि अगर रास्ते में अकेले जा रहे हो 500 का नोट पड़ा हो तो कदम नहीं बढ़ेंगे आगे। ये स्थिति जो है, जो आप जो बोले, ये भगवत प्राप्त महापुरुष की स्थिति होती है, जो भगवान सच्चिदानंद में चित्त को डुबो दिया है। अब उसे न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वाह। उसे ये सब नहीं चाहिए, न ब्रह्मा का पद चाहिए न देवराज इंद्र का पद। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा को भी दुर्लभ जो भगवदानंद है वो उसे प्राप्त हो गया है। अच्छा रसगुल्ला और सब भोजन हो तो भगवान को भूल जाएंगे। वहां कह रहे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धि नहीं चाहिए, देवराज इंद्र का पद। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे तो अभी क्या है, सुन सुना के बोल रहे सुन सुना के बोल रहे। अभी माया का प्रभाव तो देखा नहीं है, पर बच्चे ऊपर बहुत अच्छी मांग है तुम्हारी, बहुत अच्छी मांग है। स्वरूप तो महाराज जी से अलग है। स्वरूप भी अलग है। हमने बहुत अच्छा है, बहुत बुद्धि काम कर रही तुम्हारी। नाम जप करते रहो, ठीक है? हाँ, खूब नाम जप करते रहो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी। प्रदीप त्रिपाठी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप एक उत्तरकांड की एक वर्णन कर रहे हैं, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहूं जो तुम्हि सोहाई। महाराज जी जब हम परम पिता परमात्मा के ही अंश हैं तो वे हमें सीधा मार्गदर्शन देकर भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर क्यों नहीं कर देते महाराज जी? वे हमें ऐसे विकल्प ही क्यों देते हैं कि जिससे हम इन तुच्छ भोगों में फंस जाएं? दिया तो सीधा ही मार्ग है, भगवान ने विकल्प तो दिया नहीं, सीधा मार्ग दिया है। ममई वांशु, भगवान करे तू मेरा अंश है। और गीता जी में स्वयं प्रकट होकर बोल रहे नहीं, वो भ्रम में तो नहीं डाल रहे ना। वो कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। ये जना पर्युपासते, जो मेरी उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम माम्यम। ठेका मैं लेता हूँ, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी कह रहे। आपका प्रश्न है तो भगवान कह रहे ठेका तो मैं लेता हूँ तुम्हारे योग और क्षेम का, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। भगवान और किसी के कार्य के लिए नहीं आदेश कर रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मेरे को नमस्कार कर, मेरा चिंतन कर, तेरा मैं देख लूंगा, तू मेरा चिंतन कर। तो सीधा रास्ता नहीं दे रहे भगवान, लेकिन हम भगवान का चिंतन न करके भोगों का चिंतन करते हैं। भगवान को अपना न मान कर शरीर और शरीर संबंधियों को अपना मानते हैं। भगवान में सुख न मान करके संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इनमें सुख मानते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी हो रही है। जैसे गुरु रूप में भगवान आके कह रहे इधर चलो, अब हम इधर चल रहे हैं, तो अब फिर ये कह दे कि भगवान ने इधर का रास्ता ही क्यों बनाया? ऐसा नहीं है। अगर भोजन जरूरी है तो शौचालय भी जरूरी है। यद्यपि निंदनीय स्थान है, अपवित्र स्थान है, लेकिन अगर भोजन खाएंगे तो शौचालय की जरूरत पड़ेगी। दिन है, अगर रात ना हो तो सिस्टम बिगड़ जाए पूरी सृष्टि का। ऐसे ही देवता हैं, असुर ना हो तो सिस्टम बिगड़ जाए। अच्छे हैं, बुरे ना हो तो अच्छे की अच्छाई का मतलब ही ना रह जाए। तो भगवान ने पूरा बगीचा अपनी सृष्टि बनाई है, जो चाहिए वो ले लो। और स्वयं उपदेश करते हैं कि तुम्हारा मंगल किस में होगा, तुम्हें किस मार्ग में चलना चाहिए। ये मार्ग तुम्हें नरक ले जाएगा, ये मार्ग स्वर्ग ले जाए। ये कि आपने बना दिया और बताया नहीं। तो स्वयं अवतार लेकर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने और ब्रह्म ऋषियों के रूप में स्वयं भगवान ने वर्णन किया है। अब इसमें हमारी कमी है कि हमें बीज दे दिए 100 बीज दे दिए, बम्बुल का, दाख का, गन्ने का, ये अब हम पसंद करके क्या बोए, ये हमारी पसंद है।
ये भगवान छोड़ दिए। तो अब ऐसे हमें भारत भूमि में जन्म दिया, मनुष्य शरीर दिया, बुद्धि दिया, मन दिया और मार्ग दिए बहुत, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, पाप का मार्ग, छल कपट का मार्ग, ये सब मार्ग। और बता रहे हैं कि ये मार्ग चलो तो ये मिलेगा और ये मार्ग चलो तो ये मिलेगा। अब हम उधर जा रहे हैं तो उधर भोगना पड़ेगा, इधर जा रहे हैं तो आनंद भोगना पड़ेगा। तो इसमें भगवान का दोष क्या है, आप हमें बताओ, है नहीं? हाँ, भगवान पूर्ण है तो उनकी सृष्टि भी पूर्ण है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, सब कुछ है। बुरा से बुरा भी है और भला से भला भी है, छोटा से छोटा भी है, महान से महान भी है। ये उसकी सृष्टि है, ये उसकी बाजार है। अब आप खरीदना क्या चाहते हैं? पैसा आपके पास है, खरीद लीजिए। श्वास रूपी संपत्ति है, बुद्धि रूपी आपको गाइड करने वाला है, और भगवान आपको आपकी बुद्धि को कहाँ ले जाना चाहिए ये भी बता रहे हैं। अब अपने को चल देना चाहिए। देखो, भगवान की कृपा से आप साधु समागम में आए, भगवान की तरफ से कोई कमी है क्या कृपा की? अब आप अगर साधु समागम करके भी असत मार्ग में चलें और कह दें कि भगवान को दोष दें, तो हमें लगता है उनकी कृपा ही कृपा हमारे ऊपर है, उनकी वास्तविक कृपा हमारे ऊपर है। हम समझ नहीं पा रहे, अगर हम समझ जाएं तो हम गलत मार्ग में चलेंगे नहीं, सही मार्ग। अब उन्होंने गलत मार्ग क्यों बनाया? तो वो पूर्ण है। पूर्ण तभी होता है जब सब कुछ हो, पूर्णता तभी मानी जाती है जब सब कुछ हो। तो हमारी भगवान की सृष्टि में सब कुछ है। कुछ आपने क्रूर से क्रूर, निर्दयी से निर्दयी, दयावान से दयावान, अब सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। अच्छा, वो बने हैं, उन्होंने बनाया केवल नहीं, वो स्वयं बने हैं। जब भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं, तो फिर ये सब है क्या? वही बने हुए हैं। और यही जो जान गया, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब कुछ भगवान बने हैं, ये जान गए तो उत्तम महात्मा हो गए, आप उत्तम गति को प्राप्त हो गए। तो हमको अच्छी गति, अच्छे मार्ग में चलना है। भगवान ने जो बुरे मार्ग बनाए वो पूर्ण है, वो पूर्ण परमात्मा है, इसलिए उन्होंने पूर्ण सृष्टि रची है, सब कुछ रचा है। देखो, यहाँ भोजन पाते हैं और यही मलाशय है, यही मूत्राशय है, सब कुछ बना है। आप कह दे मलाशय मूत्राशय न हो तो फिर कैसे भोजन का व्यवस्था होती? भोजन का पाचन तंत्र काम करके मलाशय मूत्राशय कैसे? तो सब कुछ होना चाहिए। तो अब मलमूत्र एकदम घृणित चीज है, लेकिन बनता कहाँ से है? यहीं से तो पाते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने, जैसे हमारे शरीर में सब कुछ है, सब कुछ है, गंदगी से गंदगी, सब चीज, सब अंदर सब भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से कितना चिकना चुपड़ा कर दिया कि हम देखकर प्रभावित हो जाते हैं और रूप देखकर लुभायमान हो जाते हैं। ऐसे भगवान ने सब कुछ पूरी सृष्टि में रचा है। तो हमको क्या चाहिए, हमको कौन से मार्ग में चलना चाहिए, ये भी प्रकट होकर बता दिया। तो अब हमारी गलती है कि हम सही मार्ग न चलकर गलत मार्ग में चलते हैं। भगवान को इसमें दोष न दे, क्योंकि वो पूर्ण है। घर पूर्ण तभी माना जाएगा जब रसोई भी हो और लेटरिन बाथरूम भी हो, तभी माना जाएगा कि ये घर पूर्ण है। ऐसे संपूर्ण सृष्टि को भगवान ने पूर्ण रचा है। जी, देवना वैष्णव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके बताए अनुसार मैं लाडली जी से बोलती हूँ कि मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ, आपके आश्रय में हूँ, आपके भरोसे में हूँ, परंतु महाराज जी ये आश्रय कैसे होता है, ये ठसक भाव कैसे होता है? शिष्टामृत भुक्तवैव चरितम श्रृणवस तवे स्मरण, आपका उच्छिष्ट पाऊं। तो हमारी जो शरणागति पुष्ट होगी तो बिना भोग लगाए ठाकुर जी को पावे ना। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, और आपके चरित्र कानों से सुनूं और आपका स्मरण करूं, और हमारे चरण जब चले तो ऐसी भावनाओं कि मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रही हूं, आपके ही जनों का संग हो, इसी से शरणागति हो जाएगी। आपके चरणों का ध्यान, आपका उच्छिष्ट, आपकी लीला चरित्रों का श्रवण, आपके धामों की यात्रा, आपके भक्तों का संग, इसी से हमारा हृदय शरणागति के योग्य हो जाएगा। और जहाँ प्रभु की शरणागति हुई तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवान की याद बनी रहेगी। भगवान का स्मरण होना हर समय, यही साधना है। सबसे बड़ी साधना भगवत प्राप्ति की है कि उठते बैठते चलते फिरते हर समय राधा 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 स्मृति बनी रहे। अगर स्मृति नहीं है तो फिर ठीक नहीं है, स्मृति बनी रहना चाहिए। क्या भाव है आपका?
महाराज जी, आश्रय कैसे होता है? ये ठसक का भाव हाँ, कैसे होता है? यही इसी से आश्रय, गले कैसे पड़ा जाता है? गले कैसे पड़ा? यही इसी से प्रभु की जूठन पाना, प्रभु का चरणामृत पीना, प्रभु की लीला कथा सुनना, प्रभु के भक्तों का संग करना, प्रभु के धाम तीर्थों की यात्रा करना और प्रभु के प्रति भाव रखकर सबको प्रभु में देखना। बस प्रभु ही प्रभु है तो आश्रय हमारा पुष्ट हो जाएगा। रमाकांत शर्मा जी, गाजियाबाद से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जीवात्मा के शरीर की मृत्यु होने पर श्री जी से विशेष दैन्य भाव से प्रार्थना करने पर दोबारा जीवित वो जीवात्मा हो सकती है? कदापि नहीं। जब आयु खत्म तो फिर खत्म। अगर जीवित प्रार्थना करने से हो जाती तो कौशल्या जी को वैधव्य सहना ही नहीं पड़ता। जिनके पुत्र राम जी हैं, दशरथ जी को जिला देते, नहीं ना? भगवान ने अपने पिता को नहीं जिलाया तो औरों की बात जान। आयु खत्म तो फिर खत्म, फिर कोई प्रार्थना कोई उसमें। हाँ, कुछ महापुरुषों में ऐसा देखा गया कि अपनी आयु उन्होंने उनको दे दी। ऐसा देखा गया कि वो संकल्प किए और अपनी आयु का हिस्सा उनको दे दिया, तो उससे फिर उनकी आयु। लेकिन जितनी श्वासें जिस जीव की हैं उससे ज्यादा एक श्वास भी नहीं ले सकता। यहाँ का क्रम है, जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। नहीं, बड़े बड़े भक्त जो है ना, वो अपने भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करके उनकी रक्षा कर लेते। लेकिन आयु जहाँ समाप्त तो समाप्त। भगवान ने अपने वंश को भी नहीं बचाया। 88 करोड़ यदुवंशी आयु समाप्त तो आपस में सब लड़ करके और शरीर पूरा कर दिए। तो जहाँ जिसकी आयु पूरी होनी है उसे नहीं बचाया जा सकता। आपके पास कोई उदाहरण है कि बचाया जा सकता है? तो अगर बचाया जा सकता तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, देखो वशिष्ठ जी जैसे, जो नई सृष्टि की रचना कर दें, वो नहीं बचा पाए दशरथ जी को। जाना है तो जाना है। यहाँ से जब जो घड़ी जो श्वास, बस उसमें खत्म। इसीलिए जितनी श्वासें हैं, हर श्वास में नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, कोई पाप कर्म ना हो पावे, ज्यादा जीने की आशा न रखो। जितनी श्वासें उतने में काम बना लो। मान लो मेरी अब एक श्वास रह गई, हमने राधा बोला, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें 100 श्वासों की जरूरत ही नहीं है। एक श्वास हो और अच्छे आचरण हो और राधा नाम हो, कृष्ण नाम हो, हरि नाम हो, उसी से काम हो जाएगा। बहुत श्वासें हैं गंदी आदतों में, गंदे आचरणों में, तो उसका कोई महत्व नहीं रहा। जीने का क्या महत्व? लोग समझ रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दूसरे जीवों को काट रहे हैं, हिंसा, ये क्या तुम्हारा जीना? क्या नरक का सामग्री तैयार कर रहे हो? अगर एक श्वास भी है तो अच्छे जियो, राधा राधा राधा, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों का मंगल करो। तो मेरी जहाँ तक जानकारी है उसके अनुसार एक श्वास भी आगे नहीं बढ़ सकती। जितनी निश्चित श्वासें हैं उतनी ही निश्चित रहेंगी। जी। मनोज दास जी, जिंद। राधे राधे। महाराज जी, दीक्षा के बाद यदि साधक की मृत्यु हो जाए तो उसकी झोली, माला, आसन का क्या किया जाए? नदी में प्रवाह कर दे, यमुना गंगा आदि नदी में। जो उसके ठाकुर जी हैं, उसकी झोली माला है, उसमें विसर्जित कर दी जाते हैं। जी। महाराज जी, घर में अगर ठाकुर जी की कोई सेवा करने वाला हो तो सेवा कर सकते हैं? ठाकुर सेवा कर सकता है, माला नहीं। माला को तो उसी के साथ विसर्जित कर, चरण पादुका? हाँ, उसके साथ विसर्जित कर देनी चाहिए। यदि सेवा करने वाला शिष्य है तो अपने गुरु की चरण पादुका रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं तो फिर वो विसर्जित कर देनी चाहिए। और ग्रंथ आदि? वो भी साथ ही। हाँ, स्वामी राम सुखदास जी ने अपने ग्रंथ, अपना माला, अपनी सामग्री सब चिता में पहले लिख दिया था। कोई भी लेगा नहीं, हमारे साथ चिता में ही जलाई जाएगी। सब चिता में से उनके साथ हो गई थी। तो किसी पावन नदी में यदि उनकी रुचि है तो अपने अनुयायियों को दे सकते हैं। कोई लेने वाला अगर है वो देना चाहे, नहीं देना चाहे तो उनकी जो दिनचर्या की चीज, माला है, झोली है, ग्रंथ है, ठाकुर जी हैं, वो उन्हीं के साथ प्रवाहित कर। महाराज जी, जो ग्रस्त में है महाराज जी, ये तो विरक्त का तो मार्ग। उनके परिवार में लोग होते हैं तो वो माला झोली तो उन्हीं के साथ जाएगी। हाँ।
प्रिंस जी दिल्ली से। श्री राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्संग का सार नाम है, सब कष्ट की मरहम नाम है, पता होते हुए मन बस काम क्रोध में ही क्यों फंसा रहता है महाराज जी? क्योंकि अनेक जन्मों से, ये पता तो अभी हुआ है तुम्हें, और ये फंसा अनेक जन्मों से, तो उसका स्वभाव बन गया है। अब उसके स्वभाव को मिटाना होगा वर्तमान के अभ्यास के द्वारा। हम बार बार अपनी जिह्वा से राधा 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 खूब नाम रटें तो धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा। जैसे आप बिल्कुल नाम जप नहीं जप करते थे तो बिल्कुल ये माया में फंसा हुआ था, अब आज 10 मिनट लगने लगा। आप मानते हो इस बात को कि आपने प्रयत्न किया तो 10 मिनट लगने लगा, 20 मिनट लगने लगा, 1 घंटा लगने लगा। तो ऐसे ही हम प्रयत्न करें, प्रयास करें तो 24 घंटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अभ्यास से हम भजन को 24 घंटा में ला सकते हैं, और 24 घंटे जिसका भजन होने लगा वो साक्षात्कार भगवान का निश्चित कर लेता है। श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहाय न कोय। जो हर श्वास में भगवान का नाम जप करता है उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। लोक परलोक के सारे सुख उसे प्राप्त हो जाते हैं जो भगवान का नाम जप करता है। अभी हमारी बुद्धि में केवल ये बात सुन सुना के आई है, अनुभव में तो आया नहीं। जब अनुभव में आ जाएगा तो फिर मन नहीं जाएगा, फिर वो भगवान में लग जाएगा। ठीक है, राधा राधे राधा राधा। आज जो रुचि हो वो जपो। हम तो राधा राधा ही कहते हैं, हम तो राधा राधा ही कहते हैं। विशाल जी हिमाचल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपका प्रश्न थोड़ा ऐसा है कि जैसे कभी महाराज जी युद्ध आदि का संयोग होता है जिसमें किसी का पति हो सकता है, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा। महाराज जी, वो तो युद्ध में जैसा भी उनका भी जो भी उनका कर्तव्य ही है, पर महाराज जी पारिवारिक जन बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो महाराज जी उन परिस्थिति में, क्योंकि एकदम भय बना रहता है कि कब कोई ऐसी वो खबर आ तो जाए, चिंता का विषय लगेगा महाराज जी ही। उस समय अपने मन को कैसे वो करें महाराज? नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि हाँ नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि वो कभी भी पधार सकते हैं। भाई बॉर्डर पे हैं या युद्ध में हैं, कभी भी सैनिक हैं, कहीं भी तैनात कर दिए जाएं, कभी भी पधार सकते हैं। तो अगर समझाना तो मोह ये समझेगा नहीं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, ये व्यर्थ जाता है। अब जैसे ममता से युक्त है कि मेरा भाई या मेरा पति या मेरा पुत्र ऐसे शरण, अब उसको ज्ञान सुहाएगा नहीं, उसको ज्ञान पचेगा भी नहीं। पर वास्तविक बात यह है कि उस समय सोचना चाहिए कि जितनी आयु है उतना ही पुरुष जीवित रहता है। अगर मेरे संबंधी की आयु पूरी है तो कोई मार नहीं सकता। अगर आयु खत्म हो चुकी तो हम तिजोरी में बंद कर लें घर में लाके तो भी मर जाएगा वो। तो ज्ञान के द्वारा हमको अंदर समझाना चाहिए। दूसरी बात, वो वीर गति को प्राप्त हो रहा है जो प्रशंसनीय है। और तो सब मर ही नहीं, एक्सीडेंट में नहीं मर सकता आदमी। भाई घर से निकला है, पता नहीं लौट के आए कि ना आए, वो तो बॉर्डर में देश रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए है। तो हमारी चौड़ी छाती होगी जिस समय ये होगा कि वो वीर गति को प्राप्त हुए, तो हमारी चौड़ी छाती होगी कि राष्ट्र के लिए उन्होंने जान गंवाई। यहाँ तो जान ऐसे ही चली जा रही है। एक्सीडेंट हुआ, पूरी की पूरी गाड़ी में जितने लोग सब मर गए, गाड़ी में आग लगी, जिंदा जल गए। तो मृत्यु तो निश्चित समय है। अगर वो युद्ध में कोई अकाल मृत्यु थोड़ी होती, उन्हीं की होगी जिनकी होनी है, अन्यथा नहीं होगी। जहां जिससे जैसी होनी है। पर जिसका प्रमाण वो परमवीर चक्र आते हैं, 16 गोलियां लगी। हाँ उसके 16 बाद भी देख जाके लो, वो बच हाँ गए। 16 गोलियां लगी थी, बिल्कुल बिल्कुल। योगेंद्र सिंह। योगेंद्र, हाँ बिल्कुल। एक गोली तो मर्जी ऐसी लगी कि एक सिक्का था 5 रुपए का या कोई सिक्का था, उसके ऊपर लग के डेवर्ट हो गई। उसी जगह पे सिक्का था और वहीं लगनी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भगवान का, उनकी आयु बची थी ना, इसलिए वो अब भी हैं। अगर 16 गोली क्या चीज, एक में काम हो जाता है, एक में ढेर हो जाता है आदमी, तो ये बात होती है। तो इसमें प्रसन्न रहना चाहिए। यद्यपि तभी हम कह रहे हैं ममता रत्सन ज्ञान कहानी, ये ज्ञान उस समय काम नहीं करता जब अपने प्रियजनों का वियोग होता है तो हृदय फटता है। ऐसा लगता है कि कोई भगवान अगर है तो पुनः जिंदा कर दे, तभी हमें तसल्ली होगी, नहीं तो एकदम वो व्याकुलता हो जाती है। आपको क्या, बड़े बड़े को हो जाती है, बड़े बड़े ज्ञानियों को हो जाती है। ये बिछोह होना एक बहुत बड़ा कष्ट का विषय होता है। और फिर जिसका पति हो, पूरे जीवन भर अब वैधव्य रहना है, पूरे जीवन भर निराश रहना है, कितना बड़ा विषय होता है। पर वो धन्य है, हम इसीलिए
भारत के सैनिकों का स्वागत करते हैं। धन्य है जो अपने प्राणों को हमारे राष्ट्र पर बलिहार करते हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और समस्त भारतीयों को चाहिए कि भारतीय सेना का उत्साह वर्धन करें और उनको नमस्कार करें, क्योंकि बहुत बड़ी वीरता। इसलिए हम भारत सैनिकों को प्रणाम करते हैं कि वो अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव, उस वक्त अगर राधा नाम पे अडिग विश्वास कर गोली लगेगी, गोली लगेगी, क्योंकि आयु पूरी हो चुकी है। कल्याण हो जाएगा पर गोली लगेगी, क्योंकि आयु पूरी हो चुकी है। आयु से नहीं, उसी बहाने से तय हुआ था। हाँ उसी बहाने तय हुआ था, बिल्कुल। वो अडिग विश्वास का फिर मतलब क्या? जिस वक्त जैसे कि आप कहते हैं कि नहीं, परिणाम अच्छा होगा आपका। जैसे आपने कहा राधा, तो गोली आपके लगेगी, आप जाओगे, आपका मंगल हो जाएगा, आपका संसार में आना नहीं होगा। आपके कर्म बंधन जो आपको दुख देने वाले थे सब कट गए। लेकिन ये देखो, हम तुमको शरीर बहुत पॉइंटेड नजर आता है शरीर, लेकिन भगवान के लिए एक कपड़ा है ये, जो तुम हो। तुम्हें गोली नहीं लग सकती कभी, तुम अविनाशी हो। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। लेकिन ये शरीर जो है ये मरेगा, ये नष्ट होगा। तो हमारी दृष्टि में शरीर बहुत बड़ी चीज है और भगवान की दृष्टि में तुम बहुत बड़ी चीज हो, और तुम्हें कोई गोली लगेगी नहीं, शरीर को लगेगी। तो कपड़ा को जैसे फाड़ दिया जाए, तो अब आपके पास बहुत से कपड़े हैं, तो एक कपड़ा फाड़ने में आपको क्या परेशानी है? तो ऐसे शरीर को गोली लग गई, आपको तो लगनी नहीं है। और अपने को शरीर सब कुछ है और भगवान को उनका अंश सब कुछ है, और उनके अंश को कभी कोई मार ही नहीं सकता। वो अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इसलिए बात होती है। मैं मीडिया का काम करता हूँ, मैं इंटरव्यूज लेता हूँ। कभी कभार ऐसा ये होता है कि जब हम मीडिया से किसी का इंटरव्यू लेते हैं, हम कभी भ्रमिक बातों को फैलाते हैं, टीआरपी के लिए करते हैं, तो इसमें मेरा दिल एक क्षण में फंस जाता है कि अपने कर्तव्यों को पूरा करें, कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, टीआरपी के लिए बढ़ाए, कि जनता को सत्य दिखाए। नहीं, उचित तो यही है, सत्य दिखाना। अगर आप केवल ये टीआरपी के लिए भ्रमात्मक बातें फैलाएं या झूठी बातें फैलाएं, तो ये अपराध है। ये कहीं न कहीं इसके द्वारा प्राप्त हुआ धन आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। आगे चल करके आप परेशान हो जाएंगे। और प्रायः लोग धन और बड़ाई के लिए ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो हमें लगता है वो अंततोगत्वा मनुष्य जीवन का लक्ष्य सच्चाई होना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक अद्भुत आनंद होना चाहिए। वो इससे नहीं प्राप्त होगा। मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया, मैं आपसे और श्री जी से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल सत्य प्रवक्ता होना चाहिए, उसमें मिश्रित झूठ बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, जरूर है कि समाज में कड़ुआ माना जाता है सत्य प्रवक्ता हो, आपको ज्यादा लोग आदर नहीं देंगे, आपके जन ही आपका आदर नहीं देंगे। लेकिन जिसका आदर हरि करे उसका निरादर कौन कर सकता है, और जिसका निरादर हरि कर दे तो उसका आदर कौन कर सकता है। ये सब आदर मिट्टी में मिल जाता है, इसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक है ना। टीआरपी के लिए झूठ बोलना या किसी को झूठ ब्लेम लगा करके ये सब ठीक नहीं है। बिल्कुल सत्य बात होनी चाहिए। अगर वो दोषी है तो उसको ओपन करो, अगर निर्दोष है तो उसकी निर्दोषता ओपन करो। ऐसा नहीं कि दोषी को बख्श दिया जाए और निर्दोषी को दोषी बनाकर प्रकाशित कर दिया जाए। वो तो जो आप प्रकाशित करेंगे वही जनता देखती है, तो उसमें आपकी हानि हो जाएगी, जनता की तो कोई हानि है नहीं, आपकी हानि हो जाएगी। भगवान भक्ति में आ जाऊं, ऐसा बात होगा। नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो। भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। हर आचरण भगवान के लिए हो और नाम जप हो, यही भक्ति का परम स्वरूप है। खूब नाम जप करो। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करि राखे रामो। भजन के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अपने बस में कर लिया। तो खूब नाम जप करो, यही भक्ति का स्वरूप है। जीवन अभिमन्यु से हो गया बाबा, चारों तरफ से ऐसा लगता है सारे तीर अपने आप में। कोई तीर आज तक सृष्टि में बना ही नहीं कि हमें भेद सके। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अपने को भूल गए हो, शरीर भाव में हो गए हो, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। यदि अपने स्वरूप में आओ तो तुम ना तो किसी आग्नेय अस्त्र में, न वरुणास्त्र में, न वायुवास्त्र में, किसी में ताकत ही नहीं कि हमें छू सके। हम अविनाशी हैं, ईश्वर का स्वरूप हैं, शिवोहम, शिव का अंश है।
हम शरीर को लेकर बात करते हैं तो समस्याएं ही समस्याएं हैं, और जब स्वरूप को लेकर बात करते हैं तो कोई समस्या ही नहीं। तो हम शरीर को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं, जैसे सुख दुख में जैसी परिस्थिति में रखें, स्वरूप में होकर उसे सहते हैं। नाम जप करो और भगवान शंकर के आश्रित रहो। देवादिदेव महामृत्युंजय जो काल का भी महाकाल है, डरना क्या है, हर परिस्थिति को सहेंगे, जैसी परिस्थिति शिव देंगे। क्यों जी? और गुलाब जी दिल्ली से हैं। अच्छा, ये उनके परपोते हैं। हम परपोते। बड़े बड़े पुण्यात्मा रहे। कोई हमारे ऐसे ब्रज की कोई ठाकुर ने जिनको भोग न लगता हो, उनकी तरफ से बहुत पुण्यात्मा है। बड़े बड़े संत महात्माओं की कृपा उनको प्राप्त रहे। ये सेवा के 100 वर्ष पूरा होने पे ये पुस्तक छपवाई थी। बरसाना की सेवा और बरसाने की सेवा और यहाँ की सेवा। हाँ, सबसे आप उनके पौत्र हूँ। अच्छा, बहुत कृपा पर। तो हमने लाला जी की 100 वर्ष की सेवा में 1919 में महाराज जी हमने सेवा उठाई थी बाबा ने। आज 2000। अरे आप कितने बड़े पुण्यात्मा, रोज ठाकुर का भोग लग रहा है। बिहारी जी बरसाने में हर जगह, मतलब आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपका वंश पवित्र है। हाँ, यशस्वी वंश है। जिन बिहारी जी को एक बार भोग लगा दे तो जीव का कल्याण हो जाए। 12 महीना पहली थाल उन्हीं की आती है। हमें अच्छा लगा आपसे मिल करके, अच्छा लगा। महाराज जी दर्शन कर लें। अरे बड़ी कृपा की आप दर्शन देने आए। हमें अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। लक्ष्मी जी गुड़गांव से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे इष्ट देव गुरु नानक देव जी हैं। जब से मैंने वाणी पढ़ना शुरू किया है तब से मेरे अंदर काफी परिवर्तन आया है। महाराज जी, मेरे उनसे मिलने का बहुत मन है। महाराज जी, उनसे कैसे मिला जाए? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, आठों पहर जपो वाहे गुरु वाहे गुरु, एक श्वास भी खाली न जाए वाहे गुरु वाहे गुरु। और कोई चाह ना होने पावे, केवल साहब के दर्शन की चाहो, नानक साहब के दर्शन की चाहो, वो आ जाएंगे। हमें तो बिना चाह के दर्शन दिए थे 35 वर्ष पहले गंगा किनारे, बिना चाह के, अचाह स्थिति में उन्होंने दर्शन दिए थे। तो अगर हम वाहे गुरु आठों पैर जपे और कोई चाह ना करें तो निश्चित दर्शन हो जाएंगे। अन्य अगर चाह करोगे उतना ही विलंब होगा। अन्य चाह मिटाकर एक चाह रख लो कि अब जिया नहीं जा रहा गुरुदेव आपके बिना, तो गुरु साहब आके दर्शन दे देंगे। वो तो हैं ही, सर्वत्र व्याप्त है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चाहे जिस रूप में चाहो दर्शन पा सकती हो, पर अन्य कोई चाह न हो। जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर शोराउर निजगे। अन्य चाहें अगर हैं तो फिर भगवान का दर्शन या गुरु साहब का दर्शन, गुरु और भगवान एक ही हैं, ये दर्शन मिलना मुश्किल है। जब कोई चाह नहीं रह जाती, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह, वो भगवान का साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई चाह है न कोई शोक है, हर समय भगवान की स्मृति हो रही और आंसू गिर रहे हैं। हे नाथ, आप कब दर्शन दोगे? तो भगवान दर्शन दे देते हैं। रुदुशुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब रोना आ जाए उनके दर्शन के बिना, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तभी वो आके दर्शन दे देते हैं। महाराज जी, आप तरस करो, मेरी ये अवस्था बन जाए। आप कृपा करें कि अवस्था बन जाए जैसे आप कह रहे हैं। आप प्रयास कीजिए, आप प्रयत्न कीजिए। कृपा तो गुरुजनों की अपने आप बरस रही है, आप प्रयास कीजिए। संजय कुमार द्विवेदी जी, प्रयागराज से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि संतों के श्रीमुख से सुना कि संपूर्ण समर्पण शरणागति के बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। महाराज जी, संपूर्ण समर्पण शरणागति में खेती बाड़ी मकान कुछ पैसा संतान को दे दिया जाए या नहीं? यदि किसको दे दिया जाए? किसको दे दिया जाए? नहीं, किसको दे दिया जाए? आप सरकारी आदमी हैं तो आपके पास कुर्सी से लेकर कलम से लेकर के जो कुछ है वर्दी सरकारी है ना, तो दे किसको दोगे? तुम्हारा अधिकारी नहीं,
बात समझनी है, बात समझनी केवल है, कुछ देना लेना नहीं है। जैसे आप अपने ऑफिस में बैठे हो, कुर्सी में बैठे हो, आपको कुछ देने का अधिकार है क्या? आप एक कलम भी नहीं दे सकते। आप कहोगे सरकारी है, आप रजिस्टर को भी कहोगे सरकारी है, जिस कुर्सी में बैठे हो वो भी सरकारी है, आप भी सरकारी आदमी हैं। आप कानून के अंतर्गत केवल कार्य करते रहिए, आपका इतना अधिकार है, आपको देने का अधिकार नहीं। ऐसे ही नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, वो सब सरकारी है, आप केवल सेवक हैं। देने लेने की क्या बात है? एक महाराज जी के यहाँ गए थे, तो उन्होंने जो है मतलब जैसे समर्पण शरणागति का मतलब हम ये कह रहे थे कि जैसे कि जब समर्पण शरणागति होगी, हमारे भगवान दर्शन कराएंगे, तो आपको परिवार सहित आश्रम में आकर रहिए। तो जो है उसके बाद ये सब बनावटी बातें हैं, ये सब हम दंभ पाखंड की बातें नहीं मानते। संपूर्ण सृष्टि भगवान की है। यहाँ समर्पण का मतलब अहंकार का समर्पण, यानी कि तुम्हारी कुटिया में आ जाओ, ये सब पाखंड की बातें हैं, ये सब दंभ नाटक की बातें हैं, रुपया घसीटने की बातें। हम इन बातों को नहीं मानते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित की गई। नाथ सका, हमारी केवल बात समझ जाओ, जहाँ हो जो कुछ है वो सब गोविंद का है, मैं केवल सेवक हूँ। बस नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। 25 पैसे भी किसी को नहीं देने, सब उनकी चीज है, उनकी। जैसे आप बैंक ऑफिसर हो, मान लो बैंक ऑफिसर हो, तो आप 5 रुपया किसी को दान दे सकते हो क्या? लेकिन हो अधिकारी पूरे बैंक के, लेकिन 5 रुपया नहीं दे सकते। अगर आपसे कहे कि इतना रुपया आपके पास, 5 रुपया दे, आप कहोगे सरकारी है, नहीं कहोगे। तो ऐसे ही आपका घर, आपका परिवार, आपका जो कुछ वैभव है, ऐसे हो जाओ, हे नाथ ये सब आपका है, कुछ देना लेना नहीं। खूब बिलसो, खूब उसी में रहो, बस उसको भगवान का समझो। इसीलिए बहुत समझ कर सत्संग करना चाहिए, नहीं तो धोखा हो सकता है। ये ऐसी शरणागति कहीं नहीं लिखी गई। गुरुदेव भगवान नाम में आपके बैठना चाहते हैं। बस हमारा क्या है, हमारे प्रिया जो है लाल जो, उन्हीं की शरण में हो जाओ और नाम जप करो। शरणागति का मतलब है सर्वत्र सब कुछ भगवान का है, मानना। देना लेना हम कहें सरकारी संपत्ति देने का अधिकार। अब जैसे आपके दिखाई दिया कि ये बहुत बीमार है, आपकी जेब में 500 रुपया है, प्रेरणा हो रही, तो आप समझो ठाकुर जी आदेश कर रहे हैं इनको 500 रुपया दे दो, अपनी जेब से निकाला दे। अब आपसे दूसरा आदमी पूछ रहा है आपने 500 दान किए क्या, तो आप कहना चाहिए नहीं आपने दिए तो नहीं, वो उनका था, उनको पहुंच गया। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पय, मैं तो दान करने वाला होता कहूँ। रहीमदास जी ऐसे दान कर रहे थे, तो ऐसे कर रहे थे, तो लोगों ने पूछा नेत्र नीचे क्यों किए हो? दान करने वाले को तो आंख में आंख मिला के देना चाहिए। तो उनका नहीं, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोपय करे, तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है जो रात दिन सबको देता रहता है, लोग भरम हम पे कर रहे, इसलिए हमारे नेत्र नीचे हैं। तो कुछ देना लेना नहीं जी। जब अपने कारागार में हम जाते हैं अंदर, तो जो कैदी जन होते हैं, तो वो जैसे कि राधे राधे करते हैं या थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब सम्मान टाइप का देते हैं, तो कहीं ऐसा जैसे हमको बड़ी खुशी होती है, वो कहीं गड़बड़ हमारे तो नहीं होती? नहीं, आप उस सम्मान को भगवान को मानिए कि ये सब भगवान हमारे सामने विराजमान है, ये लीला कर रहे हैं, और मन से हाथ जोड़े। जैसे वो राधे राधे कहते हैं, तो हमको भी राधे राधे कह लेना चाहिए। वो अगर हाथ जोड़े हैं तो हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। स्वीकार ना करें, मतलब प्रणाम सम्मान को अपना ना माने। अब सब प्रणाम नमस्कार, लेकिन एक की भी दृष्टि में चूक नहीं होगी, सबको देखेंगे और एक को भी नहीं मानेंगे कि इसने हमें प्रणाम किया है। नहीं, हम प्रणाम करते हैं। हमारे प्रभु इतने रूपों में आए हैं, मेरे विराट रूप में, लड़का बच्चा बड़े बूढ़े रूप में मेरे भगवान आकर के खड़े हुए मुझे दर्शन दे रहे हैं, बस अपने भाव से। अब अगर आप प्रणाम सम्मान स्वीकार करने लगेंगे तो गर्व रूपी दोष आ जाएगा, और गर्व रूपी दोष आ जाए तो भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए बहुत सावधान। मंजू शर्मा जी, श्री गंगानगर। श्री हरिवंश महाराज जी मेरा प्रश्न है कि सच्ची आंतरिक शरणागति जिससे भगवत प्राप्ति होती है, क्या ईश्वर की कृपा से होती है? कृपा से विपत्ति होती है, प्रतिकूलता होती है। जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ वहाँ से राग का नाश होता है, तब असली में शरणागति होती है।
पहले तो बनावटी शरणागति होती है, फिर असली में शरणागति होती है। जैसे गजेंद्र की शरणागति हुई, जब तक उसको उसके परिवार के लोगों ने सहयोग दिया, हाथी हाथिनियों ने, तब तक उसे भगवान का स्मरण नहीं आया, और जब तक उसे अपने बल का, तब तक भगवान का स्मरण नहीं आया। जब देखा कि सब परिवार छोड़कर चला गया, अब मेरे में भी बल नहीं रह गया, अब अगले झटके में ग्राह मुझे जल में डुबो देगा, तो उसे याद आई महाबलशाली परम कृपालु भगवान श्री हरि की, और उसने शरणागत होकर भगवान को पुकारा। द्रौपदी जी ने जब उनका केस पकड़कर दुशासन सभा में लाया, तो उनको अपने 5 पतियों का बल था, भगवान को नहीं पुकारा। जब देखा 5 पति ग्रीवा झुकाए हैं, तो भीष्म आदि का बल हुआ कि इतने बड़े धर्मात्माओं महाबली के होते हुए मुझे सभा में कैसे ऐसे। लेकिन जब भीष्म आदि से भी रक्षा नहीं हुई, तो अपने हाथों का, अपने बल का प्रयोग किया। यही जीव की दुर्दशा है, अपने बल का प्रयोग किया। जब हाथों से भी थक गए, तब दांत से दबा लिया। जब देखा अब की झटके में दांत से साड़ी निकल जाएगी, तो पुकारा, हे गोविंद द्वारिकाधीश। तो भगवान को आना थोड़ी पड़ा, वो तो सर्वत्र है, वहीं उनके वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। दुशासन खींचता रहा, यहाँ से साड़ी नहीं हटा पाया, आखिरकार हार करके बेहोश होके गिर गया, लेकिन यहाँ से पल्लू नहीं हटा, क्योंकि भगवान का आश्रय हो गया ना। तो शरणागति असल में जब हम सब तरह से हार जाते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब जीव की ये दुर्दशा है कि वो पहले शरणागत नहीं होता। पहले वो अपना बल, अपने साधन का बल, अपने भजन का बल पर शरणागत का मतलब है अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे घोंसले में चिड़िए का बच्चा है, उसके पंख नहीं निकले, वो अगर दाना लाएगी उसकी माँ तो पाएगी, पानी मुंह में लाएगी तो पाएगी, नहीं तो वो केवल बाट जो होती रहती माँ की। ऐसे उस शरणागत भगवान की कृपा की बाट जो होता रहता है। भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसी परिस्थिति दे दी जाती है जिससे एक ही रास्ता बचता है, भगवान। दूसरा रास्ता जब तक है तब तक ये पकड़ेगा। मनुष्य की बुद्धि, अगर कोई फोन नंबर है तो पहले फोन नंबर लगाएगा, जब उसका फोन नंबर नहीं लगेगा कोई काम नहीं बन पाएगा, कोई जगह, कोई आश्रय, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, तो उसे याद आएगी कि एक सहायक है, अब तो भगवान ही सहायता कर सकते हैं, दूसरा कोई सहायता। शरणागति तब होती है जब सब तरफ से निराशा मिलती है, तब एक आशा जागृत होती है भगवान की, और जहां भगवान का आश्रय लिया बात बन गई। अभी हम जबान से कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन पूरे झूठे हैं हम। तन मन धन सब मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा। भाई बिहारी जी के शरणागति का मतलब है अपने में न धन बल, न तप बल, न भजन बल, कोई बल न हो, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जो निर्बल होकर के पुकारा तो सबल भगवान उसी समय उसको अनुभव कराए कि मैं आ गया। लेकिन वो पुकार तभी होती है जब सब आश्रय हट जाते हैं। सब आश्रय हटना बड़ा कठिन है। किसी न किसी रिश्ते नाते सगे संबंधी बड़े पदाधिकारी कहीं न कहीं हमारा आश्रय रहता। सबसे बड़े भगवान से हमारा संबंध जो है वो स्वीकृत नहीं है। ममैवांशो, हम भगवान के हैं और ये सारी सृष्टि भगवान की है और सर्व सामर्थ्यशाली भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ हैं। अगर संकट है और भगवान को पुकारा जाए तो उसकी निवृत्ति होने में देर नहीं लगेगी, पर पहले भगवान को पुकारा जाए। हम लोग पहले भगवान को नहीं, जब सब जगह से हार जाते हैं तब भगवान को पुकारते हैं, जैसे गजेंद्र, जैसे द्रौपदी जी। जी।